फिर से मार्केट गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक लेता है, अपर साइड में मूव करता है। लेकिन जैसे गैप डाउन खुलता है मार्केट में प्रीमियर्स का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। कई प्रीमियर्स तो ऐसे थे जो छोटे प्राइस के एलटीपी के प्रीमियर्स थे, कई तो ऐसे थे कि जैसे गैप डाउन खुलता है मार्केट उस इंडेक्स को फॉलो कर रहे थे, इंडेक्स के मेन चार्ट को फॉलो कर रहे थे। वैसे जैसे गैप डाउन खुला मार्केट वैसे ही वो गैप डाउन हो रहे थे, मतलब उनमें थोड़ा सा भी उछाल नहीं था। पुट में बिल्कुल कम मूवमेंट से आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद में थोड़ा सा कॉल चलता है, फिर उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे गिरता है और फिर से नीचे गिरकर फिर थोड़ा सा पुल बैक देता है, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। रीज़न क्या है? वॉर, ईरान इजराइल वॉर, उसके अलावा क्रूड ऑयल बढ़कर $116 हो गया। और तीसरा रीज़न ये है कि जो डॉलर की प्राइस है वो बढ़कर 95.58 रुपये के समथिंग की हो गई है। 1 अप्रैल 2025 को 85 रुपये थी $1 की प्राइस और अब 11% से बढ़कर 95 रुपये हो गई है। किसकी? डॉलर की प्राइस। अब ये आज की कौन कौन से की लेवल से मार्केट आने वाले कल में कौन मार्केट फिर से गैप डाउन होगा, क्रैश होगा मार्केट, रीज़न क्या है क्रैश होने के पीछे, या फिर एक अच्छी रैली देगा अपर साइड में, और भी लो जाएगा या और भी क्रैश होने की संभावना है। आज मार्केट सेंसेक्स 2.22% नीचे गिरा हुआ है और निफ्टी 50 2.14% नीचे गिरा हुआ है। ऑल ओवर निफ्टी 22,331 पर है अभी और सेंसेक्स 71,947 पर है। मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। रीज़न वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज या वॉर, ईरान इजराइल वॉर। साथ में ये कहाँ तक जा सकता है इसकी कोई अभी कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन अगर मार्केट क्रैश होता है तो कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको देख लेते हैं। कहाँ पर सपोर्ट बना रहा है मार्केट, कहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा है मार्केट। FII इस महीने की FII की जो डेटा है वो लगभग 12.3 अरब डॉलर की बिक वाली की है उन्होंने, या फिर रुपए में देखें तो 1.15 लाख करोड़ रुपये की बिक वाली की है। तो अब देख लेते हैं मार्केट इस महीने में कितना गिर चुका, बिल्कुल क्रैश हो रहा है। और ये अच्छा टाइम है एक इन्वेस्टमेंट के लिए और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस टाइम में। देखते हैं कि मार्केट में की लेवल्स कौन कौन से हैं। तो हम मार्केट गैप डाउन खुलता है, फिर गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, फिर नीचे की तरफ आने के बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। बिल्कुल हाई स्ट्रेंथ होती है मार्केट में, सुबह के टाइम में मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेता है, फिर उसके बाद में एक अच्छी सी रैली नीचे की तरफ देता है। स्ट्रेंथ कम थी मार्केट में और प्रीमियर्स थे वो बिल्कुल ना के बराबर मूव कर रहे थे, फिर उसके बाद में पुल बैक आता है और फिर वापस नीचे की तरफ आता है। ऑल ओवर ही नीचे की तरफ कितना आता है? नीचे की तरफ आता है 22,287 तक आता है। फिर उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनाता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ आती है, थोड़ा सा बुलिश होता है मार्केट और ग्रीन कैंडल बनाकर 22,379 तक ये डे क्लोज करता है। तो ये लगभग आज के दिन में कितना गिर चुका मार्केट? 488.20 मार्केट में नीचे गिरे हैं निफ्टी 50 में और 1635 पॉइंट सेंसेक्स में गिरे हैं। मतलब सभी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहे हैं, क्रैश हो रहा है मार्केट। और बैंक निफ्टी देखें तो 1999 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे गिरे हैं। बैंक निफ्टी ऑल ओवर अभी तक 50,275 के समथिंग है, 71,947 सेंसेक्स और निफ्टी है 22,331। अब देखते हैं कि अगर मार्केट खुलेगा तो क्या मार्केट क्रैश होगा या फिर पुट साइड लेना अच्छा रहेगा, पुट साइड बढ़ेगा या फिर कॉल साइड बढ़ेगा। देखो मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई, इसकी वजह से अब पुट भी अगर आप लेते हो और मार्केट क्रैश भी हो रहा है तो भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो गई, मार्केट बिल्कुल लो पर आ चुका, क्रैश हो चुका। मार्केट में बहुत बिक वाली हो रही है, सेलिंग हो रही है मार्केट में। इस वजह से प्रीमियर्स में बिल्कुल भी उछाल नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। तो भी रीज़न क्या है? रीज़न वही इजराइल ईरान वॉर, दूसरा क्रूड ऑयल 116 पर पहुँच गया, तीसरी चीज़ क्या है? जो डॉलर की वैल्यू बढ़कर 95 रुपीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम देखें तो मार्केट में की लेवल्स देखते हैं कि मार्केट जब भी 1 अप्रैल को खुलेगा मार्केट तो या गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मार्केट खुलता है या मार्केट मूव डायरेक्शन देता है तो किस चीज़ को फॉलो करता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिना फॉलो करे मार्केट कोई मूव नहीं दे सकता। मतलब उसको मार्केट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जब भी बायर्स और सेलर्स आते हैं वो स्ट्रक्चर को या फिर वो एक निश्चित जो पॉइंट होता है मार्केट में उसको देखकर वो सेलिंग या बाइंग करते हैं। ठीक है, की लेवल्स लेने की कोशिश करते हैं। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम हो गया। इसके बाद में देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कहाँ पर ये सपोर्ट था। पहले ये सपोर्ट था, हम नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोर्ट था, कहाँ पर सपोर्ट था ये? फिर सपोर्ट को एक जैसे सपोर्ट को तोड़ता भी है ना तो थोड़ा सा मूव या थोड़ा सा एक्टिविटी मार्केट वहाँ पर शो करने की कोशिश करता है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मतलब हमें की लेवल्स निकालने होते हैं तो कहाँ पर देखते हैं? मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो हम देखते हैं कि मार्केट में
ये कहाँ से गिरा हुआ है, 26,400 के समथिंग से मार्केट क्रैश हो रहा है। 26,400 से क्रैश होकर 22,379 तक पहुँच गया। अब यहाँ पर हम पीछे जब भी हम की लेवल निकालेंगे तो पीछे जाकर देखेंगे। पीछे देखते हैं तो एक तो ये की लेवल है जहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, 22,049 पर, 22,050 के समथिंग यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। दूसरा सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं इसको कि इसके नीचे मार्केट गया नहीं, फिर उसके बाद में एक अच्छा मूव देता है साइड में। एक मार्केट कौन सा लेवल है, 21,800 के समथिंग है। 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 21,800 तक मार्केट को जाना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के लिए। जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है फिर उस वहाँ पर टैप इन करके मार्केट फिर अच्छी सी रैली दे सकता है। मतलब कि अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ कम है, अभी भी मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं, अभी भी लोग बिकवाली कर रहे हैं, तो मार्केट का क्रैश होना संभव है और भी ज़्यादा जाएगा। अगर आप पुट होल्ड करके भी रखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रीमियर में मूव बिल्कुल नहीं मिल रहा, ना के बराबर मूव मिल रहा है। इसी वजह से आप ओवरनाइट पोजीशन है वो कैरी ना करके उस दिन ही 10 या 15 पॉइंट निकालने की कोशिश करो, इतने बहुत हैं। और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको हाफ कर दो या रिस्क लेना बिल्कुल कम कर दो। आज मंथली एक्सपायरी थी, बिल्कुल मार्केट में थोड़ा सा भी हिंड्रेंस नहीं था सुबह के टाइम में। तो फिर आफ्टरनून के बाद में थोड़ा सा मूव मिलता है मार्केट में प्रीमियर्स में, जो लगभग 50-60 पॉइंट के समथिंग और प्रीमियर भागता है। तो उस टाइम में क्या प्रॉब्लम होती है कि ऐसा जल्दी हिट होता है, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा हिंड्रेंस था। वो किस वजह से, एक्सपायरी की वजह से, मंथली एक्सपायरी की वजह से। अब कल मार्केट में ऑफ रहेगा, फिर उसके बाद में 1 अप्रैल को मार्केट खुलेगा। मार्केट में कौन कौन से की लेवल से मार्केट के वापस पुट साइड या क्रैश होने की संभावना ज़्यादा है। गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे की तरफ आएगा या फिर गैप अप खुल के थोड़ा सा मार्केट नीचे सपोर्ट लेगा, यानी फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, साइडवेज मार्केट चल सकता है। अभी नेक्स्ट डे होगा वर्किंग डे, उसमें कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन हम की लेवल्स को देखें तो अभी तक मार्केट का 21,800 पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेगा और वहाँ से बायर्स एक्टिवेट होंगे। जैसे ही बायर्स एक्टिवेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स आते हैं, वहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेके एक अच्छी रैली अपर साइड में बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। गैप अप खुले या वैसे एक अच्छी रैली दे, लेकिन अपर साइड में तभी जाएगा जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर पहुँचे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर पहुँचने के लिए अभी तक मार्केट को लगभग 22,300 समथिंग, 1000 पॉइंट नीचे या 1500 पॉइंट नीचे मार्केट और आ सकता है, ये ध्यान रखना है। सपोर्ट कहाँ पर, दूसरा अगर रेजिस्टेंस अपर साइड में जा रहा है, रेजिस्टेंस पर रजिस्ट होकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो कहाँ पर जाकर फिर वापस मार्केट के आने की संभावना है, वो 1700 के समथिंग मार्केट जाएगा, फिर उसके बाद में नीचे आने की संभावना है। 22,700 के समथिंग मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वापस रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ मतलब सपोर्ट पर आएगा, फिर वापस अपर साइड में मूव देगा। जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना ले मार्केट, तब तक अपर साइड में रैली नहीं दे सकता। तो इस वजह से अभी भी यही चांसेस है कि मार्केट पुट साइड में भाग सकता है, या पुट प्रीमियर्स अच्छे स्ट्रॉन्ग है, मूवमेंट है, तो वो पुट साइड के प्रीमियर्स भागेंगे, या फिर थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मार्केट पुल बैक देगा, बुलिश थोड़ा सा दिखाएगा, फिर उसके बाद में मार्केट में वापस पुट साइड में रैली देखने को मिलेगी, यानी डाउन साइड में रैली देखने को मिलेगी। अब हम इसको थोड़ा सा ये 4 आवर्स का पीछे जाकर देखते हैं, तो फिर अगर मार्केट एक साथ अगर अपर साइड में जाता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर उस टाइम में रेजिस्टेंस मिलेगा 24,376 पर। 24,376 पर 2000 पॉइंट डायरेक्टली अच्छा, 2000 से 2,500 पॉइंट अच्छा प्रॉफिट देगा। मार्केट अच्छी रैली आएगी, मार्केट में बहुत सारे बायर्स की एंट्री होगी, मार्केट में बहुत सारे FII और DII आएंगे और खरीदेंगे, बाइंग करेंगे, तो फिर उसके बाद में कम से कम आपको 2000 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कब? जब ये एक सपोर्ट को हिट कर देता है या एक अच्छा सपोर्ट ले लेता है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेगा उसके बाद में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो क्या है, अभी तक क्रैश होने की और संभावनाएं हैं, और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज़ करके देखते हैं कि मार्केट कल कहाँ से ओपन हो सकता है और कहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है, 22,650 के समथिंग या 22,660-70 के समथिंग रेजिस्टेंस बना रहा है। यहाँ पर मार्केट जाके, यानी हम नॉर्मली देखें तो लगभग 22,650, 22,700 के समथिंग मार्केट जाकर वापस रजिस्ट होकर नीचे की तरफ आ सकता है। कहाँ पर आ गएगा फिर ये 22,900 के, 22,800 के समथिंग या 22,000 के समथिंग आके थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, या फिर कंसोलिडेट होगा मार्केट, फिर उसके बाद में वापस 21,800 पर आएगा और अच्छा सपोर्ट लेकर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर फिर मार्केट अपर साइड में मूव देगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको बनाता है 22,000 को, 22,050 या 22,000 को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है, तो मार्केट को अभी भी आना नहीं चाहिए। मतलब ओवरऑल मार्केट अभी भी थोड़ा क्रैश होना बाकी है, और क्रैश होगा और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ मिल जाती है मार्केट को, तो फिर ये रेजिस्टेंस लेगा कहाँ पर, 22,700 पर। फिर 22,700 पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर बाद में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। यही रीज़न है कि आप ओवरनाइट पोजीशन
पोजीशन कैरी ना करें, ओवरनाइट आप होल्डिंग ना बनाए रखें। मार्केट में कोई मूव नहीं है, कोई प्रीमियस में उछाल नहीं है। आप अपनी कैपिटल को सेफ रखें। ट्रेडिंग करने से अभी फिलहाल इस टाइम में आपको बचना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मात्र 10 पॉइंट या 15 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो। जैसे आपका 10 पॉइंट 15 पॉइंट का प्रॉफिट होता है आप एग्जिट हो जाओ, यहीं रहेगा। और हमेशा ये ध्यान रखें कि मार्केट अच्छा हो तब भी आप ट्रेड ले। जब प्रीमियस में कोई मूवमेंट ही नहीं है तो ट्रेड लेकर आप पैसा हिट कराओगे और ओवर ट्रेडिंग से बचो। दूसरी चीज़, डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है मार्केट की, अभी भी नेगेटिव जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अपर साइड जाएगा, अब ये लास्ट चांस है। लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना, रैली नीचे की तरफ बाकी है। गैप डाउन होता है, गैप फिलिंग नहीं हो रही है। गैप फिलिंग होगी, एक साथ होगी, अच्छा सा मार्केट मूव ऊपर की तरफ देगा, गैप फिलिंग हो जाएगी। ये है मार्केट की, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आकर थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से ऊपर की तरफ गया और वापस नीचे की तरफ रैली हो रही है मार्केट की। तो 21,800 आना संभव है, बिल्कुल आ सकता है मार्केट। तो ये प्रिडिक्शन है। या तो थोड़ा गैप अप खुल के रजिस्टर होकर नीचे की तरफ आएगा। कौन कौन से की लेवल्स हैं? 22,650 के समथिंग रजिस्टर होकर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यानी फिर मार्केट गैप डाउन खुल के 22,000 पर सपोर्ट लेगा। फिर उसके बाद में दोनों तरफ अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर बुलिश मूव देगा, और ऊपर की तरफ खुलता है तो लगभग ये नीचे आने की कोशिश करेगा। मार्केट कंसोलिडेट होकर नीचे आने की कोशिश करेगा, क्रैश होने की कोशिश करेगा। क्यों? मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मार्केट स्ट्रक्चर को ठीक से नहीं समझ सकते तब तक हम अंधाधुंध तरीके से या फिर हम इमोशनल होकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 21,800 या फिर 22,000 का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए, और यहाँ पर आके ही मार्केट वापस पुल बैक देगा और एक अच्छी रैली देगा। तो चीज़ अगर हम देखें तो FII और DII में ये जो मार्केट का गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी अभी 363 पॉइंट माइनस में है। गिफ्ट निफ्टी 363 पॉइंट माइनस में है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी अच्छी खबर को लेकर चलता है या पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर चलता है तो मार्केट फिर भी ये मानो कि मार्केट एक दिन पॉजिटिव रह सकता है, फिर वापस नेगेटिव की तरफ जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसोलिडेट होगा सपोर्ट पर, फिर उसके बाद में एक अच्छी रैली मिलेगी, ये ध्यान रखना है।